आपका अपने YouTube चैनल प्रदीप एकेडमी में। तो आज हम जुड़ रहे हैं आपके अपने उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। सैंपल पेपर हम लास्ट वीडियोस में हमने सॉल्व किए थे, आज भी हम सैंपल पेपर सॉल्व करेंगे। उसके कुछ और क्वेश्चन जो बचे हुए हैं, तो देखिए इसमें ऑलरेडी मैंने कुछ क्वेश्चन लिख दिया है। देखिए इसमें क्या है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हैं अभी जो लिखे गए हैं। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इनको कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन है कि आपको a की वैल्यू दे रखा है एक्स क्यूब वाई स्क्वायर प्लस b की वैल्यू दे रखा है एक्स वाई क्यूब। आपको फाइंड करना है एलसीएम। तो एलसीएम का कॉन्सेप्ट होता है कि अगर आप पावर हाईएस्ट लेते हैं, सपोज करो यहाँ पर एक्स क्यूब है और यहाँ एक्स है, एक्स की पावर नॉट गिवन 1, तो इसके अकॉर्डिंग जो हाईएस्ट पावर होगी इनमें वो लेंगे। तो एक्स की पावर 3, वाई की पावर 2 और वाई की पावर 3 है, तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर कितनी है 3, तो वाई की पावर 3 आपका कॉमन वो एलसीएम हो जाएगा। तो फाइनली इसका जो एलसीएम आ रहा है वो है एक्स की पावर 3 और वाई की पावर 3। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स वाई की पावर होल क्यूब। ठीक है, तो आपका जो भी ऑप्शन है इसमें आपका ऑप्शन है इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर जो है सी, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। अगेन आपको कह रहा है कि दो नंबर है जिनका रेशियो दे रखा है नंबर का और उनमें एचसीएफ दे रखा है। तो आपका ये देखिए, अगर नंबर की बात करें तो नंबर क्या होगा, जब भी आप रेशियो को रिमूव करते हैं यानी रेशियो को हटाना चाह रहे हैं तो नंबर क्या हो जाएंगे, एक्स लिया जाता है, एक कॉमन नंबर 15x और 11x। ओके, अब आपके पास एक फार्मूला होता है एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर। ओके, तो आपके पास फर्स्ट नंबर 15x हो गया, सेकेंड नंबर बच्चे 11x हो गया और इनका एचसीएफ दे रखा है 13 और ये क्या है आपका एलसीएम। तब आप क्या करें, इन चीज को साइड ले जाइए, डिवाइड कर दीजिए, एक्स की वैल्यू आ जाएगी और आपके फिर नंबर्स आसानी से आ जाएंगे। ओके, नेक्स्ट है इफ वन जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल k - 1 का एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1, इसका जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसके दो जीरोस पॉसिबल है। एक जीरोस आपका -3 दिया है, तो कह रहे हैं कि k की वैल्यू बताइए। अगर ये इसका जीरोस है तो इस इक्वेशन को ये सेटिस्फाई करेगा। इक्वेशन मींस पॉलिनोमियल को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। अब सेटिस्फाई करेगा तो x इक्वल कितना दिया बेटे -3। आप इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए k - 1 इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू कितनी है -3 का स्क्वायर प्लस k मल्टीप्लाई x की वैल्यू कितनी है -3 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये आएगा +9, 9 का k में तो 9k, 9 1 जा 9 और यहां करेंगे तो 3 1 जा 3 -3k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 9 और 3 माइनस हो गया 6k, 9 में से 1 माइनस होगा, माइनस से 2 साइड जाके क्या होगा +8, अगेन 2 3 जा 2 4 जा, तो k की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 4/3, आपकी 4/3। अगेन द लाइन रिप्रेजेंटिंग लीनियर इक्वेशन x = 6 एंड y = 6 आर, मतलब कह रहा है कि एक इक्वेशन देखो, अगर कभी भी आपको x की वैल्यू दे रखी है 6 और y की वैल्यू दे रखी है 6, मतलब अगर x की वैल्यू दे रखी है 6 तो ये जो लाइन होगा इक्वेशन होगा, अगर x की वैल्यू दे रखी है तो किसके पैरेलल होने वाला है। देखिए y = 6 और x भी 6 है, तो अगर हम y के पैरेलल x के पैरेलल लाइन खींचेंगे तो ऐसे होना चाहिए और y के ये कोऑर्डिनेट बताएगा फिर आपका 0,6, और अगर हम x के पैरेलल लाइन y के पैरेलल खींचेंगे तो ऐसे होगा, x के पैरेलल ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। ठीक है, तो 0,6 के कोऑर्डिनेट 1 2 3 4 5 6, इधर देखो 1 2 3 4 5 6, ये कोऑर्डिनेट हो गया 6,0। ये दोनों जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 6,6। इसका मतलब ये जो x = 6 और y = 6 है, ये इक्वेशन जो है इंटरसेक्टिंग लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, तो इस तरीके से क्वेश्चंस हो गए आपके आसानी से। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर a और b दो आपके कोऑर्डिनेट गिवन है, उसमें a, b मिड पॉइंट है a और b लाइन सेगमेंट का, तो अब आपको वैल्यू निकालनी है k की। तो देखिए अगर ये मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे निकलता है, मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकलता है x1 + x2/2, तो x1 की वैल्यू 10 है, x2 की वैल्यू k है, डिवाइड बाय 2, कॉमा y1 + y2 तो -6 + 4 तो आएगा -2 को बाय 2 -2/2। ये किसका कोऑर्डिनेट है p का, और p का पहले से कोऑर्डिनेट गिवन है वो है a - b। इसका मतलब हुआ कि ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, x की वैल्यू y की वैल्यू, तो a इक्वल कितना हो गया 10 + k/2। ठीक है, और y ये कितना हो जाएगा -1 इक्वल आपका b, यानी b इक्वल डायरेक्ट आ गया
-1। अब आप ये रिलेशन दिया हुआ है ना, देखिए a - 2b = 18, तो आप यहाँ पर b की वैल्यू रखिए, a - 2 मल्टीप्लाई b की वैल्यू -1, तो माइनस प्लस हो जाएगा, +3 साइड जाके माइनस कर देंगे, तो a की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 18 -3, तो कितना आया 15। आप यहाँ पर 15 रख लीजिए, a की वैल्यू 15, और ये 2 डिवाइड है, इधर आके मल्टीप्लाई, इधर क्या है 10 + k, 30 में से 10 आउट हो गया 20, क्योंकि ये प्लस इधर आके माइनस, तो k की वैल्यू कितनी आ गई 20। ओके, इस तरीके से आपके ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो गए, बट आंसर ऐसा मैच नहीं कर रहा, चेक करते हैं क्रॉस, हो सकता है कि आंसर में मिस्टेक हो। 10, -6 k, 4 a - 2b = 18, मिड पॉइंट है तो 10 + k/2 -6 + 4/2 a - 2b = 18, तो आपका आने वाला है 10k + 2y = a और -1 = कितना b -1, तो यहाँ माइनस रख रहे हैं, तो माइनस प्लस इधर आके 2 18 है, ये माइनस प्लस इधर आके माइनस, तो 15 आ गया, a की वैल्यू 15, 2 9 30 में से 10 जाने वाला है 20, कहाँ पे है सॉरी, यहाँ 2 1 जा 2 है, जब 2 1 जा 2 है तो आपका ये +2 होगा, इस साइड आके माइनस होगा -2, तो अब आपका वैल्यू आने वाला है 16 यहाँ पुट करिए, 16 2 जा 32, और ये प्लस है, इस साइड आके -10, अब आपकी वैल्यू आ गई 22, k की वैल्यू हो गई 22, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। तो अब हम करेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चंस कुछ और सैंपल पेपर के। तो हमारे पास अभी कुछ और क्वेश्चंस हैं, देखिए कह रहा है द रेडियाई ऑफ 2 सर्कल्स आर इन द रेशियो, यानी 2 सर्कल है, सपोज करो अगर सर्कल 1 है तो उसका रेडियाई आप r1 लेते हैं, एक दूसरा सर्कल है जिसका रेडियाई आप r2 लेंगे, तो उनका कह रहा है कि रेडियाई ऑफ 2 सर्कल्स आर इन द रेशियो मींस r1/r2, आपको वैल्यू दे रखा है 4/3, आपको कह रहा है इनका एरिया का रेशियो निकालो, तो एरिया का रेशियो क्या होगा, एरिया 1, सपोज करो इस सर्कल का एरिया a1 और इस सर्कल का एरिया a2, तो फार्मूला होता है आपका पाई r1² और दूसरा हो जाएगा a2 = पाई r2², पाई कैंसिल, तो r1/r2 इसको ऐसे लिख सकते हैं r1/r2 का होल स्क्वायर, तो आपका कितना आया 4/3 का होल स्क्वायर, तो आपका आ गया 16/9, यानी आपका रेशियो आ गया 16:9, तो आपका ऑप्शन बी सही होगा। कौन सा ऑप्शन दे रखा है इसमें 16/9, आपका ऑप्शन सी इसका करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है इन मेकिंग 1000 रिवोल्यूशन ऑफ व्हील कवर 78 किलोमीटर के डायमीटर ऑफ द व्हील। देखिए जो सर्कुलर व्हील होता है वो एक राउंड पे उसका 2πr डिस्टेंस कवर करता है, ठीक है। एक राउंड का मतलब हो गया, सपोज करो कि आप ये मार्कर लेते हो और मार्कर यहां से रोटेशन करना शुरू करता है, ठीक है। अब इसका एक राउंड लगाना है, तो एक राउंड कब कंप्लीट होगा, जब इसका ये हैंगिंग पार्ट अगेन ऊपर आ गया, तो एक राउंड में ये यहां से यहां तक आया, ठीक है, ये इसका एक राउंड का डिस्टेंस है। ऐसे जब कोई सर्कुलर व्हील रोटेट करता है तो जिसका सरकमफ्रेंस होता है ये पूरा, वो एक डिस्टेंस ट्रेवल करेगा एक रिवोल्यूशन में, ठीक है। तो आपको कह रहा है 1000 रिवोल्यूशन में कितना जाएगा, तो पहले आप देखिए व्हील कवर्स 88 किलोमीटर, ये टोटल डिस्टेंस है, ठीक है। तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन निकालने के लिए क्या करिए आप, सिंपल नंबर ऑफ रिवोल्यूशन दे रखा है ऑलरेडी, तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इज इक्वल टू, शॉर्ट में लिख दिया, सरकमफ्रेंस, टोटल डिस्टेंस लिख लेंगे, तो टोटल डिस्टेंस, और डिवाइड में लिखना है आपको डिस्टेंस कवर इन 1 रिवोल्यूशन, डिस्टेंस कवर इन 1 रिवोल्यूशन, इन 1 रिवोल्यूशन, और 1 रिवोल्यूशन में जो कवर करता है वो कितना होता है 2πr। देखिए आप ऐसे समझो कि अगर कोई पर्सन है, ये आपका जो है एक रेक्टेंगुलर पार्क है, इसने जितना भी डिस्टेंस इसने 10 चक्कर लगाए हैं, तो ये जो है 500 किलोमीटर जा रहा है। अब आपसे पूछ रहा है कि 1 किलोमीटर में कितना जाएगा, या जो है एक इसका डायमेंशन बताओ, तो आसान है, पहले टोटल को आप इससे डिवाइड करेंगे तो एक चक्कर का रिवोल्यूशन आ जाएगा।
जो आ जाएगा तो इसका पेरीमीटर के बराबर होगा। सिमिलरली यहां पर भी जो टोटल डिस्टेंस कितना है 88 है आपके पास किलोमीटर, आप इसे मीटर में बदल लीजिए 1000, तो ये हो गया मीटर। अब आपका एक रिवोल्यूशन में कितना जाने वाला है, एक रिवोल्यूशन में जा रहा है 2 पाई आर। आपको इसमें ना आर की वैल्यू दे रखी है ना आपको पाई की वैल्यू लेनी है 22/7। अब रिवोल्यूशन की संख्या कितनी है 1000। आप जब यहाँ 1000 रखेंगे तो 1000 क्या हो जाएगा कैंसिल, यहाँ कितनी वैल्यू आएगी 1, ये डिवाइड है इस साइड आके मल्टीप्लाई होगा तो 2 पाई आर बन जा 2 पाई आर इधर कितना है 88। इसकी वैल्यू अगर आप रखते 22/7 तो क्या होता जरा देखो 22/7 और पहले से कितना था 2, ये होता 44 का इसमें कर दीजिए कट, कितना आता 2 सीधा जा गया मल्टीप्लाई तो आर इक्वल कितना हो गया 14। अब कुछ ये रेडियस है उस व्हील का जो रिवोल्यूशन कर रहा है, लेकिन इसका पूछा था डायमीटर, तो डायमीटर किसका डबल होता है रेडियस का, तो कितना आ गया रेडियस 28, 14 टू जा 28। आपका ये हमने जो निकाला है वैल्यू ये है मीटर में, ठीक है आंसर मीटर में है, सेंटीमीटर ये आपको चेक करना पड़ेगा, मीटर में दे रखा है तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। सिंपल आप समझ लो, कभी भी नंबर ऑफ रिवोल्यूशन निकालना हो तो टोटल डिस्टेंस को एक सर्कमफ्रेंस के डिस्टेंस से डिवाइड कर दो, यानी सर्कल का सर्कमफ्रेंस से डिवाइड कर दो, टोटल रिवोल्यूशन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है इफ द मॉड ऑफ अ डेटा इज 18 एंड मीन इज 24। एक आपका फार्मूला है, आपको मीटर निकालना है, क्लास 9 के भी आर.डी. शर्मा की बुक में मिलता है, क्लास 10 में भी है। इसका एक और नाम होता है इस फार्मूले को, इसे कहते हैं एम्पिरिकल फार्मूला। मॉड इक्वल होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ओके, तो देखिए मॉड की वैल्यू कितनी है बच्चे, मॉड ऑफ द डेटा इज 18, 3 मीडियन की वैल्यू आपसे आस्क कर रहा है तो 3 मीडियन एज इट इज। अब आपसे कह रहा है माइनस 2 मीन, मीन कितना 24, तो 2 मल्टीप्लाई 24 18। अब इसको मल्टीप्लाई करिए, माइनस इधर आके प्लस, तो 24 2 जा 48, 2 4 जाए 2 2 जा 4, ये प्लस हो गया, इधर कितना हुआ 3 इंटू मीडियन। इनको ऐड कर लीजिए, ऐड करना है तो 8 8 16, 4 5 और 1 6, इधर कितना हुआ 3 से ये कैंसिल हो जाएगा 22। तो मीडियन की वैल्यू कितनी आ गई। ये तो मुझे समझाना है इसलिए मैं आपको डिटेल में करा रहा हूँ जिससे आपको समझ में आए और रिमाइंड हो जाए। कुछ बच्चों को काफी लंबा हो गया है, कम से कम 20 डेज आपके पास हो गए हैं, आप दूसरे सब्जेक्ट प्रिपेयर कर रहे थे तो इसलिए, अदरवाइज इसे शॉर्ट में आसानी से किया जा सकता था, इसको भी लिखने की जरूरत नहीं थी। ओके, डायरेक्ट आपका मीडियन मीन का फॉर्मूला होता इतना माइनस इतना डिवाइड बाई 2, आप आसानी से कर लेते, या इसको इधर ला के प्लस कर दीजिए 3 से डिवाइड कर दीजिए तो भी डायरेक्ट हो जाता। तो ये आपका 22 आना चाहिए मीडियन। इसका ऑप्शन देख लेते हैं कितना है 22, यानी आपका ऑप्शन इसमें सी करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ऑलरेडी इसमें डेटा गिवन हुआ है और कह रहा है आपके क्वेश्चन में सी, आपको वैल्यू सी निकालनी है। 2 इक्वेशन गिवन है, ये आपका सी है, CH + 3y + 3 - c = 0 एंड सेकेंड इक्वेशन है 12x + cy - c = 0। ये जो इक्वेशन है पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन, इसका सॉल्यूशन जो है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस है। तो कह रहा उस इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन की कंडीशन पर c की वैल्यू निकालनी है। अगर आपको c की वैल्यू निकालनी है तो पहले आपको पता होना चाहिए कि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन की कंडीशन क्या है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन के लिए होता है a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। अब a1 की वैल्यू कितनी है कंपेयर करिए इसके जनरल फॉर्म से, तो a1 की वैल्यू कितनी हो गई c, a2 की वैल्यू कितनी हो गई 12, b1 की वैल्यू कितनी हो गई 3, b2 की वैल्यू कितनी हो गई c। अगेन ये कांस्टेंट टर्म है 3 - c और डिनोमिनेटर में कितना आ गया -c। बोथ 3 टर्म्स आर इक्वल टू ईच अदर, मींस आप इनको एक दूसरे के इक्वल ले सकते हैं। जब आप इसको इक्वल लेके सॉल्व करेंगे तो c × c क्रॉस मल्टीप्लाई, c² 12 3 जा 36, आपकी c की वैल्यू यहीं से आ जाएगी। तो अब ये नेसेसरी नहीं है कि आप इसको लेके सॉल्व करो। जब तीनों डेटा आपस में इक्वल है तो आप कोशिश करो कि जिससे इजी वे हो जाए वो सॉल्व करिए। तो देखिए स्क्वायर कैंसिल अंडर रूट, इसकी वैल्यू आ गई +-6। अब अक्सर गलती जो बच्चे करते हैं क्या करते हैं, सिर्फ या प्लस लिख देंगे माइनस। बच्चों ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कैसे जरा समझ लीजिए। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो लास्ट वीडियो में मैंने
कई बार बताया आपको, डिग्री जितनी होगी उतने आंसर्स होंगे। डिग्री इसकी 2 है तो आंसर 2 आएंगे, इसलिए एक प्लस एक माइनस। कैसे आए इसको जरा एक्सप्लेन कर लेते हैं। देखिए ये सी स्क्वायर है, अगर इस 36 को इस साइड लाते, पहले 36 ही था तो माइनस 36 इक्वल 0। अब आप इसे सॉल्व करो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो फर्स्ट ब्रैकेट होगा सी माइनस 6 और सेकंड ब्रैकेट होगा सी प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो सी की एक वैल्यू आ गई +6 और एक वैल्यू आ गई -6। इसलिए मैंने डायरेक्टली यहां कर दिया कि जब आपका क्वाड्रेटिक है तो जो रूट से वैल्यू बाहर आएगी वो +-6 होगी। अब एक और कंफ्यूजन आपके माइंड में आ रहा होगा, सिर्फ ये देता है या सिर्फ 36 देता तब आप +6 लिखते, क्योंकि अब ये इक्वेशन नहीं है जो क्लास के टॉपिक में पढ़ते हो, ये इक्वेशन नहीं, इसलिए इसकी वैल्यू +6 लेंगे। ये इक्वेशन था इसलिए इसकी वैल्यू प्लस-माइनस दोनों होगी, जैसा कि आपके क्वाड्रेटिक फार्मूले में किया जाता है। वहां भी तो आपने किया है -b +- (b² - 4ac। इस प्लस माइनस का लेने का मतलब ये है कि एक बार प्लस लीजिए एक बार माइनस, तो इसके 2 जीरोस आने पॉसिबल है क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर आप सिर्फ प्लस लिखते हैं तब यहां से गलती हो जाएगी, तब आप प्लस साइन लेंगे तो एक जीरो जाएगा। तो डिग्री डिसाइड करती है कि कितने जीरोस होने चाहिए, तो इसलिए आपका यहां पर जो है +-6 आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो अब हमारे पास 2 क्वेश्चन और हैं। अब इन 2 क्वेश्चन में देखिए क्या ऑप्शन दे दिया है, जैसा कि आपके पेपर सेटिंग में होता भी है। पेपर सेटिंग ऐसे किया जाता है, बहुत सारे क्वेश्चन में आपको ऑप्शंस मिलते हैं। तो आपके पास है, कह रहा है कि लेंथ ऑफ अ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 6 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया सर्व्ड बाय इट व्हेन इट मूव्स फ्रॉम 7:52 PM टू 7:40 PM, यानी 7:05 से मिनट हैंड चलना शुरू करता है। और इस तरीके से आपका अगर क्लॉक है, यहाँ पर 12 है और यहाँ पर आपका 6 है और यहाँ पर आपका 7 है, तो 7:05 चलना शुरू करेगा और कहां तक आएगा, 7:40 तक आएगा। ठीक है, 7:40 तक आएगा। तो कह रहा है कि आप बताइए वो कितना एरिया आपको मिला, कि ऐसे चल रहा है ना बच्चे, इस तरीके से एरिया कितना स्वेप्ट करेगा 40 तक आने में। तो जरा देखिए, अगर मैं इसको सर्कल लेता हूं और ये सेंटर 1 यहाँ होता है, तो यहां से क्लॉक चलना शुरू करेगा। मान लीजिए 8 यहाँ पर है, यहाँ पर आएगा, तो इनके बीच एंगल कितना बनेगा, तो जो ये क्लॉक की हैंड होगा, इस हैंड को आप रेडियस कहेंगे और ये इसका मतलब रेडियस कितना हो गया 6। लेंथ ऑफ हैंड, लेंथ ऑफ क्लॉक हैंड ये आपका हो जाएगा बच्चे, यही होगा रेडियस और हो गया 6 सेंटीमीटर। अब यह बात ये है कि ये एंगल कितना बनाएगा, तो 1 मिनट में बनता है बेटे 6 डिग्री। तो आपके पास ये चेक करना है कि कितना मिनट बन रहा है। 7:05 से चलना शुरू करता है 7:35 तक, मीन्स आपके पास 35 मिनट है। तो एंगल सबटेंड इन 35 मिनट, 35 मिनट में कितने एंगल होने वाले हैं, तो 6 डिग्री मल्टीप्लाई 35 तो 210। चेक कर लीजिए, 6×5 30, 6 18 और 220, 210 डिग्री। अब कह रहा बताइए एरिया, तो जब ये यहां से यहां तक शिफ्ट करके आएगा तो ये पूरा जो बच रहा है ये सेक्टर होगा। तो एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया का शॉर्ट फॉर्म एरिया डॉट ऑफ सेक्टर आपका फार्मूला होता है बच्चे क्या, θ/360 × πr²। अगेन आप वैल्यू पुट कर दीजिए, थीटा की वैल्यू 210, डिनोमिनेटर 360 × पाई की वैल्यू 22/7 × r², r की वैल्यू कितनी है आपके 6 × 6। देखिए 1 0 1 0 कैंसिल, 6 1 6 6 6 जा कैंसिल, 6 1 6 6 1 जा कैंसिल, 7 1 7 7 3 जा कैंसिल। फाइनली आपके पास रिमेनिंग पार्ट है 3 × 22 मतलब 66 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए अगर आपका क्वेश्चन में पाई की वैल्यू 3.14 देता है तो आपको पुट करना कंपलसरी है, बट अगर नहीं देता तो आप 22/7 भी रख सकते हैं, 3.14 भी रख सकते हैं, उसमें कोई गलती नहीं होगी। बट अगर देता है तो जो वैल्यू दोगी वही पुट करना होता है। ये तो ये पार्ट था। अब आते हैं हम करते हैं आपके इस पार्ट को, सेक्शन को कैसे करना है। देखिए क्या है, द पेरीमीटर ऑफ सेक्टर। पहले आप समझिए कि पेरीमीटर ऑफ सेक्टर है क्या। अगर आपका ये सर्कल है, यहां पर ये रेडियस, ये रेडियस, ये रेडियस, तो पेरीमीटर का मतलब होता है पूरी लेंथ का सम। यहां से अगर आप यहां तक चलते हैं, ये रेड ग्रीन देखिए, ये आर्क है ना, और प्लस ये रेडियस, ये 2 रेडियस। आर्क में अगर 2 रेडियस सम कर देंगे तो पेरीमीटर ऑफ सेक्टर आएगा। इसलिए जब कभी फार्मूला आपको याद रखना हो ना, तो
सेक्टर, इसमें क्या करेंगे हम आर्क लेंथ लिख सकते हैं और आर्क लेंथ होता है बेटा थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, ये आर्क लेंथ होता है, ये इतनी लेंथ प्लस कितनी बार रेडियस है 2 बार का 2 आर कर दिया, ये टोटल बन जाएगा सेक्टर। क्योंकि आर्क यहां से यहां तक है, इसका लेंथ का फार्मूला ये है, इसमें केवल एक्स्ट्रा क्या हो रहा है बच्चों 2 टाइम्स रेडियस, रेडियस क्या कर दिया आर और आर 2 आर हो गया। अब आप वैल्यू पुट कर दीजिए, देखिए क्या रहा है, रेडियस कितना दिया 5.2 और आपका सेक्टर ऑलरेडी पेरीमीटर दे रखा है, पेरीमीटर की वैल्यू है 16.4। ठीक है, एक चीज और आपको निकालना है एरिया ऑफ सेक्टर। तो हम काम करते हैं, क्या करते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर जब आप फार्मूला लिखोगे, एरिया ऑफ सेक्टर में क्या आता है बेटा थीटा अपॉन 360 आता है और पाई आता है। हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहां पर आप कॉमन ले लीजिए 2r, जब आप 2r कॉमन लेंगे थीटा अपॉन 360, यहां थीटा अपॉन 360 साथ में पाई प्लस 2r निकल गया, कितना बचा 1 ना। अब आप देखिए यहां वैल्यू पुट करिए 2 मल्टीप्लाई, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं क्योंकि देखिए जब आप सेक्टर को फार्मूला यूज करोगे पाई प्लस ये वैल्यू आपको मिलेगी, तो अगर इतनी वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे तो यहां पुट कर देंगे, आसान हो जाएगा। तो देखिए थीटा आर की वैल्यू आपके पास है 5.2 और ऑलरेडी इधर कितना था 16.4, इसका पॉइंट रिमूव करेंगे डिनोमिनेटर में 10, यहां भी रिमूव करो डिनोमिनेटर में 10, यहां आ गया थीटा अपॉन 360 प्लस 1। अब आप देखिए 10 से 10 कैंसिल, ठीक है, तो यहां से 2 से कट कर दीजिए, 2 से यहां कट करते हैं, 2 8 जा 16, 2 जा 4 82 और ये मल्टीप्लाई अगेन इधर आके क्या हो जाएगा 52, यहां कितना आया थीटा अपॉन 360 प्लस 1। अब देखिए इसे कट कर दीजिए 2 से, तो 2 2 जा और 2 6 जा, 2 से कर दीजिए 2 4 जा 2 1 जा, तो 41 अपॉन 26 है और 1 इधर आके माइनस कर दो, तो 41 अपॉन 26 माइनस 1 इधर आपका आ गया बेटा थीटा अपॉन, इसका एलसीएम ले लीजिए, तो 41 माइनस 26 डिवाइड में कितना आ रहा है 26, इस साइड है आपका थीटा अपॉन 360, 11 में 6 5, तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी देखो 5 और 3 में से 2 गया 1 अपॉन 26, कट कर दीजिए 3 5 जा 3 थर्ड नहीं कैंसिल होगा, तो आपका आ गया 15 अपॉन 26, ये किसकी वैल्यू आ गई बेटा थीटा अपॉन 360 की। अब आप करेंगे इसको रफ कर देते हैं, अब आप करते हैं एरिया ऑफ सेक्टर। जब आप एरिया ऑफ सेक्टर कैलकुलेट कर रहे हैं तो एरिया ऑफ सेक्टर थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, तो देखिए थीटा अपॉन 360 की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर रखा बेटा 15 अपॉन 26, सॉरी एक सेकंड कुछ गलती हो रही है, यहाँ पर पाई भी था बेटे, यहाँ पर पाई था, यहाँ भी पाई था, यहाँ भी पाई चलेगा। तो यहाँ देखिए अब आप देखिए थीटा और इस पूरे पाई की वैल्यू कितनी हो गई 15 अपॉन 26, तो 15 अपॉन 26 और रेडियस कितना है 5.2 मल्टीप्लाई 5.2 रेडियस आपका गिवन है। अब आप इसका पॉइंट रिमूव करिए डिनोमिनेटर में 10, फिर यहाँ रिमूव करिए डिनोमिनेटर में 10, ठीक है। अब कैंसिल करिए 5 3 जा 5 से कर दिया 2 जा, अगेन 13 4 जा और 13 2 जा, फिर 2 1 जा 2 2 2 जा 4, फिर 2 1 जा 2 2 2 जा 2 1 जा 2 कैंसिल, फिर देखिए यहाँ पर क्या 5 से कट कर दीजिए, तो 2 से कर दीजिए 2 5 जा 2 से करिए 2 2 जा 2 6 जा 12, तो आपका फाइनल जो आंसर है 3 मल्टीप्लाई 26 अपॉन 5 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप क्या करें इसको डिवाइड कर दीजिए मल्टीप्लाई करके, आपका प्रॉपर आंसर आ जाएगा। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन से, ये क्वेश्चन था आपका एरिया रिलेटेड टू सर्कल से। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बस आपको ये थोड़ा सा याद रखना था कि 1 डिग्री में कितने एंगल बनने वाले वो ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तो अब हम 2 और मोर क्वेश्चंस करते हैं इस सैंपल पेपर के। आपके पास ऑलरेडी दिया था सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 66, इफ द डिजिट ऑफ द नंबर डिफर बाय 2 फाइंड द नंबर एंड हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर। देखो थोड़ा सा इसमें एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, अदरवाइज ये जो क्वेश्चंस है
ऑलरेडी इसके मैंने कॉन्सेप्ट और बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पहले ही बता दिया है, वीडियोज अपलोड है, वहां भी देख सकते हैं। बट अब सैंपल पेपर में है तो हम इसे प्रॉपर्ली अच्छे से करते हैं। देखिए लास्ट टाइम बताया था जब भी आपको 2 डिजिट नंबर लेना होता है तो उसमें वंस और टेंस आता है। तो लेट वंस डिजिट बी एक्स एंड टेंस डिजिट बी वाई। देन नंबर क्या होने वाला है, नंबर जो टेंस डिजिट में हमेशा किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 10 से, तो 10y और वंस को जोड़ देते हैं बेटे। और समझ लेते हैं, अगेन आपको समझा देते हैं। जैसे आपने 26 लिखा है, ये 2 डिजिट का नंबर है। अब इसमें ये टेंस है और ये क्या है आपका वंस है। तो जब भी आप इसे अगर सॉरी इसे गलत हो गया, ये वंस है आपका, ये बच्चे टेंस है। अब आपको करना क्या है, ये कह रहा है टेंस है तो टेंस मतलब 2 मल्टीप्लाई 10, जो भी टेंस प्लेस पर होगा उसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और वंस प्लेस को सम कर देते हैं। सिमिलरली अगर हम इस जगह लेते हैं x, इस जगह y लेते हैं और इस जगह x, यानी वंस डिजिट मान ली x और 10 से डिजिट y, तब क्या होगा 10 मल्टीप्लाई y और 1 स्क्वायर कर देंगे। तो इसलिए यहां पर नंबर आपका इतना हो गया। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे आपको इतना कर लेना है, ठीक है। अब कंडीशन अप्लाई करते हैं, कह रहा सम ऑफ डिजिट्स, द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड नंबर ऑब्टेन्ड रिवर्सिंग। ये तो नंबर आपका आ गया, कह रहा है नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग डिजिट। अब आप देखिए फिर से समझिएगा, अगर नंबर मैंने 26 लिया था तो 2 पहले और 6 बाद में, अब रिवर्स का मतलब वो 6 पहले लिख लीजिए और 2 बाद में, तो 62 हो जाता। तो आप किसको चेंज कर रहे हो बच्चे, वंस और टेंस प्लेस को चेंज कर रहे हो। तो यहाँ टेंस प्लेस क्या है y और वंस प्लेस क्या है x, तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा 10 y के प्लेस पर आप x लिखेंगे और x प्लेस पर y। अब कंडीशन अप्लाई करिए। देखिए कंडीशन है किस सम कर देना है, किसका, ये जो नंबर है आपका और जो नंबर आपको मिलता है रिवर्सिंग करने पर डिजिट को, कौन सा नंबर मिलता है 10x प्लस y, इन दोनों को सम करते हैं तो कह रहा है कितना है उनका सम 66। अब आप देखिए 10y और y 11y, 10x प्लस x 11x इज इक्वल टू 66। 11 बन जाए 11, 11 बन जाए 11, 11 6 जा, तो आपका आ गया पहला कंडीशन के अकॉर्डिंग y प्लस x इक्वल 6 एक इक्वेशन। अब दूसरी कंडीशन कह रहा है द डिजिट, जैसे ये नंबर 26 है तो अगर मैं डिजिट की बात करूं तो डिजिट से बेटा 2 और 6। सिमिलरली टेंस और वंस प्लेस को डिजिट कहोगे तो यहाँ टेंस और 1 प्लेस पर डिजिट ऑलरेडी स्टेटमेंट में लिखा है क्या x और y। कह रहा है ये दोनों डिजिट आपस में डिफर है। जैसे यहाँ मैं बोलूं डिजिट डिफर है तो 6 माइनस 2 करो या 2 माइनस 6। तो सिमिलरली यहाँ पर दूसरी कंडीशन है आपकी कि डिजिट डिफर है। डिफर मतलब बेटा डिफरेंस, इसके भी नोट्स मैंने लिखा दिए हैं, डिफर, एगो, बिफोर ना, इन सब का मतलब होता है माइनस। तो डिफर, डिजिट्स डिफर है तो x माइनस y ले लीजिए इज इक्वल टू कितना 2। हम मान के चलते हैं अभी x ग्रेटर है और y छोटा, उसके अकॉर्डिंग अब आइए इस इक्वेशन और इक्वेशन को सॉल्व करिए। देखिए यहाँ पर क्या है y प्लस x इज इक्वल टू 6। इनको अगर आप ऐड कर सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, ऐड करने पर देखिए प्लस y, ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस, कैंसिल 0 हो गया, प्लस x 2x और ये 8 आया, 2 से कैंसिल कर दो 4, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4। अभी आपको y निकालना है। देखिए x माइनस y इज इक्वल टू 2, ये बन जाता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। किसी भी मेथड से सॉल्व कर लीजिए, सब्स्टिट्यूशन से कर लीजिए, एलिमिनेशन से कर लीजिए, वो आपकी मर्जी है। x माइनस वाई इक्वल टू, हाँ जब अगर क्वेश्चन किसी मेथड का नाम नहीं देता, इस क्वेश्चन में किसी मेथड का नाम नहीं दिया एग्जाम में, तो आप किसी मेथड को यूज कर सकते हैं। x माइनस वाई इक्वल टू आपको निकालना है, y इस साइड ले जाइए, x इस साइड लाइए और 2 इस साइड, तो क्या हुआ x ये इधर आके माइनस होगा और ये इधर जाके प्लस, तो x की वैल्यू कितनी 4 माइनस 2 इज इक्वल y की वैल्यू कितनी आ गई 2। अभी भी आपका काम कंप्लीट नहीं हुआ बच्चे, ये डिजिट्स आई हैं, जबकि क्वेश्चन क्या था नंबर बताना है। तो नंबर क्या माना था आपने 10y प्लस x, तो नंबर 10y प्लस x, तो देखिए 10 मल्टीप्लाई वैल्यू ऑफ y इज 2 प्लस x की वैल्यू कितनी बेटे 4, तो देखिए 24 आया। हमारी कंडीशन भी सही चेक करो, हमने x को ग्रेटर लिया था, तो जो x डिजिट है यानी वंस प्लेस है वो क्या है आपका ग्रेटर है, और कौन सा प्लेस छोटा है टेंस प्लेस वैल्यू वाली छोटी है, तो आपकी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, ये शो कर देना जरूरी है।
अब आते हैं, कह रहा है कि कितने नंबर इसमें पॉसिबल होंगे, हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर। इसको देखते हैं। तो दो है, अगर एक तो एक 24 है, दूसरा रिवर्स करोगे तो 42 बनेगा, तो दो नंबर हो गए, इससे ज्यादा पॉसिबल होगा नहीं। तो ये आपका क्वेश्चन है। इसी क्वेश्चन का कह रहा था आप ये क्वेश्चन सॉल्व करिए, या फिर ऑप्शनल में दिया हुआ है बच्चे आपको, आपसे कह रहा है कि या फिर एज से रिलेटेड क्वेश्चन दिया, तो मैंने पर्टिकुलर एक कॉन्सेप्ट बना रखा है वीडियो, पर्टिकुलर एज पर अलग बनाया है, ये डिजिट्स वाले क्वेश्चन पर अलग 4-5 क्वेश्चंस का वीडियो बनाया है, फ्रैक्शन के अलग है, ट्रेन अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम, इन सब के ऑलरेडी मैंने कॉन्सेप्ट और बेसिक बता दिया है, तो वहां से आप दोबारा हेल्प ले सकते हैं अगर इसमें कुछ डाउट हो बच जाता है आपका तो भी। तो हम इसके करते हैं, देखिए जब भी एज वाले क्वेश्चंस करते हैं तो इसमें क्या है, देखिए नॉर्मली 2% देता है, लेकिन इसमें 3 दिया है, एक फादर है और उनको 2 बच्चे हैं। तो मान लेते हैं, मैं इसे डायरेक्ट करता हूं शॉर्टकट में, एक साइड फादर है, दूसरी साइड सन है, लेकिन कितने सन है, 2 सन है ना। तो अगर हम टोटल मान लेते हैं, दोनों सन की एज कितनी मान लेते हैं y, और फादर की एज कितनी मान लेते हैं x, दोनों को कॉम्बो मतलब एक साथ टुगेदर ले लिया, उनके 2 बच्चों की एज का सम कितना है y। अब देखिए क्या करना है, कह रहा है एज ऑफ फादर इज ट्वाइस, यानी फादर एज डबल है, ट्वाइस मींस 2 से मल्टीप्लाई, द सम ऑफ एज ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन, इनके 2 बच्चों की एज के चिल्ड्रन का डबल, तो सिंपल 82 पहला यही लग गया बच्चे, क्या फादर की एज ट्वाइस है, किनके, उनके एज ऑफ सम ऑफ 2 चिल्ड्रन, 2 चिल्ड्रन की एज का सम, ये सम है कितने बच्चों के, 2 बच्चों का, तो उनका क्या है y का x इक्वल कितना आ गया 2y, पहली कंडीशन। अब देखिए अगला क्या है, आफ्टर 20, आफ्टर मतलब बाद में, सपोज करो आज मैं 30 ईयर का हूं, तो आफ्टर 20 ईयर्स कितना हो जाऊंगा 30 + 2, अभी फादर कितना है बेटे x, तो 20 ईयर्स बाद क्या होगा, देखो आफ्टर 20 तो क्या हो जाएगा x + 20। सिमिलरली यहां थोड़ा सा आपको समझना है, अगर हम बेटे की बात करते हैं तो y + 20 नहीं होगा, क्यों, क्योंकि बेटे कितने 2, अगर दोनों की एज का सम मैंने y लिया है, तो एक बेटे का 20 तो दूसरे बेटे का भी 20 ना, तो 20 कितनी बार जुड़ेगा 2 बार, तब कितना आंसर आने वाला था। अब कंडीशन देखो क्या कह रहा है, जब 20 साल बाद, तो ये एज फादर की है 20 ईयर्स बाद, और ये बेटे की है, दोनों बेटे की एज का सम, अब कह रहा है बी इक्वल टू द सम ऑफ एज ऑफ हिज चिल्ड्रन, देखिए 20 साल बाद जो पापा हैं ये इनके बच्चों की एज के सम के इक्वल हो जाएंगे, 20 years age will be equal to the sum of age of children, तो ठीक है, तो क्या होगा y + 40। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, या फिर ऐसा करिए x की वैल्यू कितनी है 2y, यहां पुट कर दीजिए, 2y ये हो गया ना, और ये आपका y पहले से जाके माइनस, ये उस साइड जाके माइनस, तो 40 - 20 कितना आया जी 20, और यहां से पहले से कितना 1y, तो y कितना आ गया 20। ये जो y आया है 2 बेटों की एज का सम आया है, लेकिन आपका क्वेश्चन ये नहीं है, आपका क्वेश्चन है बेटे कि एज ऑफ फादर बताओ, फादर की एज x है, तो यहां देखिए y की वैल्यू पुट करिए 20, तो 22 जा 40, ईयर्स लिखना जरूरी है क्योंकि एज ईयर्स में मेजरमेंट करेंगे, यूनिट कंपलसरी है सभी जगह मैथमेटिक्स में, तो फादर की एज कितनी आ जाएगी 20 ईयर्स। तो ऑलरेडी इसका और बेसिक कॉन्सेप्ट समझना है तो बहुत आसानी से आप कर सकते हैं, मेरे दूसरे उसमें देख लीजिए, एकदम छोटी छोटी चीजों को मैंने बताया है, डिफर, रिवर्सिंग, डिजिट्स, इससे ज्यादा अच्छे से कॉन्सेप्ट वहां आपको मिल जाएगा। ये तो अभी सिंपल पेपर कर रहे हैं, बहुत ज्यादा डीप जाएंगे तो हमारा पेपर भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा, इसलिए आप यहाँ देख सकते हैं। हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपको, फिर आज के लिए इतना ही, गुड डे।